हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने ऑफलाइन अपनी क्लासरूम में एक्सरसाइज 15.5 कर रहे हैं। ओके, आई थिंक 14.5 में 14.5 रिलेट करती है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज है 15.5 आपकी बुक की 15.5 है, प्रोबेबिलिटी है। तो हमने आपको क्लास में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जनरली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक संभावना, एक शायद हम गेस करते हैं, हो सकता है वाली जो करने को कंडीशन 3 प्रकार की हमने बताया था आपको क्लास में कि क्या होती है। एक होता है श्योर होता है, एक कंफर्म इवेंट होता है जिसे श्योर इवेंट बोलते हैं, और एक होता है इम्पॉसिबल, और थर्ड होता है मे बी, कैन बी पॉसिबल, है ना। आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी को अगर लेकर बताया है कि हमने प्रोबेबिलिटी में आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के 3 केसेस, देखो 3 केसेस प्रोबेबिलिटी के नहीं है, लेकिन किसी इवेंट के 3 केसेस बन सकते हैं। क्या है इवेंट के 3 केसेस? जैसे एक होता है श्योर इवेंट होता है, SURE श्योर, जिसे कंफर्म इवेंट बोलते हैं। कंफर्म है, कंफर्म होना, जैसे कि आज मान लीजिए मंडे है, तो मान लीजिए मंडे के बाद ट्यूसडे आना है, तो मंडे के बाद तो ट्यूसडे 100% है, तो ये श्योर इवेंट हो गया। तीसरा होता है इम्पॉसिबल, ये मान लीजिए यहां पर है इम्पॉसिबल, होना ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल की क्या होती है? इम्पॉसिबल का मतलब जीरो। जैसे कल आज मान लीजिए संडे है, मान लीजिए आज संडे है, तो संडे के बाद ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो संडे के बाद ट्यूसडे कहाँ आता है, किस कैलेंडर में आता है? किसी कैलेंडर में नहीं आता है, तो मंडे ही आता है, तो ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने, जैसे हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कैन बी पॉसिबल या कैन बी हैपन, तो हो सकता है, कैन बी हैपन, कैन बी हैपन का मतलब क्या होगा? हो सकता है ना। कितने हो सकते हैं? जैसे हमने कहा कि अगर एक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चौक के डिब्बे हैं, चौक है, इसमें कलरफुल चौक रखी है, मान लीजिए अलग अलग कलर की बॉक्स चौक रखी है, इसमें से कोई एक बॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए रेड रखे हैं और ब्लू रखे हैं इस बॉक्स के अंदर, तब अब अगर हम आंख बंद करके कोई एक निकालेंगे तो हो सकता है वो रेड भी हो सकती है और वो ग्रीन भी हो सकती है। तो यहाँ पर कैन बी का पॉसिबल है, इसी को मेजरमेंट करने को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो आपको हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी, जैसे आपने डाइस थ्रो किया, डाइस लिया, डाइस में कितने टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल कितने चांस, कितने चीजें होती हैं? 6 पीसेस होते हैं। 6 में से कोई एक ना एक आपके फेवर में होगा ना, उसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। क्या कंफर्म थोड़ी ना होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल जो आपके फेवर में होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फिर अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल उसमें कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ चांसेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने टोटल उसमें आउटकम्स होते हैं और उसमें से आपके फेवर में कितने होते हैं उसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ठीक। आई थिंक मैंने क्लास की चीजें आपको डिस्कस कर चुका है, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ क्वेश्चन और आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में शायद अलग अलग हुआ है, तो हम लाइन शुरू करेंगे, सभी में बराबर बराबर हो जाएगा। ओके, देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का फर्स्ट क्या था, देखिए आगे क्वेश्चन समझेंगे, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है क्या, कहा जा रहा है पहले, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को भी रीड कर लेते हैं। अगर आपके सामने बुक ओपन होगी तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग स्केल
स्केल का यूज करना है। इसमें कुछ एक स्केल बनाई हुई है ऐसे, देखिए कुछ एक ऐसे स्केल बनाई हुई है। यहां पर बोला गया है श्योर है, हाँ यहां पर बोला नो चांसेस, सॉरी यहां पर बोला गया है नो, कोई चांसेस ही नहीं है। और यहां पर लिखा है श्योर लिखा है, नो के लिए 0 है, नो के लिए 0 है, श्योर के लिए 1 है। फिर क्या है, बीच में 2 और बनाए गए हैं। इसमें कह रहा है पुअर और एक में कह रहा है गुड। एक में कह रहा है पुअर चांसेस और एक में कह रहा है गुड चांसेस। क्लियर है, ये चीजें स्केल में दी गई है। अब क्वेश्चन देखें और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब होने की, गुड मतलब ज्यादातर केसेस पॉसिबल है, और श्योर का मतलब 100% चीजें पॉसिबल है, पुअर का मतलब बहुत ही कम पॉसिबल है, और नो मतलब कि कुछ भी नहीं पॉसिबल है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसमें केवल आपको ये बताना है यूजिंग द फॉलोइंग स्केल पे आपको बताना है कि कुछ चीजें पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जरा एक दो एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मिसेस अनीता विल डिलीवरी अ बेबी बॉय को जन्म देना। तो अगर कोई बेबी बॉर्न, अब इसमें क्या है कि देयर आर 2 केसेस पॉसिबल होते हैं, या तो गर्ल होगी या तो बॉय होगा। तो इसमें कौन से चांसेस बन सकते हैं? नो केसेस तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, श्योर केसेस भी नहीं हो सकता है। इसमें एक और बीच में लिखा है इवन लिखा है, मतलब ये 50% है, 1/2 का है, ये 50% का 1/2 है, और एक लिखा है 3/4 है, और क्या लिखा है 1/4 है। तो देयर आर 2 केसेस पॉसिबल, और बॉर्न और गर्ल और बॉय। तो गर्ल 2 ही केसेस होते हैं, 2 केसेस से कोई एक ही केस है, 50% केसेस पॉसिबल। तो इसमें कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो पहला वाले में कह रहा है बॉय और गर्ल में डिलीवरी या बॉय, उसमें क्या कहेंगे एक। तो यहाँ पर पहला केस में जो क्या आएगा, फिफ्थ का फर्स्ट केस में क्या रहेगा 1/2 वाली कंडीशन आएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिस ईयर इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इस साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 सितंबर। क्या 15 अगस्त से 15 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे को पोस्टपोन किया जा सकता है? कोई केसेस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ कोई केसेस नहीं होगा, तो हम कह देंगे बिल्कुल नो चांसेस वाला केस है। तो सेकंड में क्या होगा बेटा, नो, 0, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका सी क्या कह रहा है, आई वॉज बॉर्न ऑन 4th जुलाई। मैं जो है 4th जुलाई को जन्म लिया हूँ, एंड माई बर्थडे विल फॉल ऑन 4th जुलाई नेक्स्ट ईयर। मेरा बर्थडे अगले साल 4th जुलाई को ही होगा। ये क्या हो सकता है, ये तो 100% श्योर है भाई। अगर इस बार मैंने 4 जुलाई को जन्म लिया, 4 जुलाई को जन्म लिया है, तो नेक्स्ट ईयर में 4th जुलाई को तो अपने बर्थडे मनाऊंगा। तो 100% श्योर बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये कौन सा केस पॉसिबल है, श्योर का केस पॉसिबल है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और आंसर देने की अपने से कोशिश करेंगे। आई होप कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसमें ज्यादातर केसेस पॉसिबल होंगे उसमें गुड लगाइएगा, जिसमें 100% है वो श्योर इवेंट होगा, जिसमें कुछ 50% केस हो सकता है, 2 ही केस पॉसिबल, 50% तो इवन बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है, पुअर कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो वो नो का केस होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन करिएगा। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पर बात करते हैं 6th में। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला नंबर 6 का ए है, आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी, गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा पहला क्वेश्चन है कह रहा है गेटिंग अ टेल,
प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है? गेटिंग टेल, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप कॉइन को एक थ्रो करेंगे, कॉइन को थ्रो करेंगे, तो बताइए कितनी चीजें पॉसिबल होती हैं? या तो हेड होगा और या तो टेल। तो कितनी चीजें पॉसिबल है बेटा? तो देयर आर पॉसिबल आउटकम्स टू। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बेटा? पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम जो है दो है, या तो हेड होगा और या तो टेल होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल, तो यहाँ से कितना केस पॉसिबल है? दो केस पॉसिबल है टोटल आउटकम्स है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? हमारे फेवर में कितने हैं भाई? आपका फेवर क्या था? टेल आना है ना। तो हेड और टेल में से आपके फेवर में कितना है? केवल एक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने फॉर्मूला लिखा था आपको, ये लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, टी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला है। तो बताइए टोटल कितने केसेस पॉसिबल है? 2। आपके फेवर में कितना है? 1। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 टेल। तो ऐसा हेड का भी तो पॉसिबल, हेड भी तो एक ही बार आ रहा है ना, तो हेड का भी 1/2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गेटिंग द नंबर 4 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, गेटिंग अ नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, गेटिंग नंबर 4 व्हेन डाई इज थ्रोन। तो जब जो है डाई को हम फेंकते हैं तो कितना आउटकम्स बाहर आता है? बताइए। गेटिंग 4 बोल रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना है? पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6, इतना ही चीज है ना। टोटल कितना है? टोटल है 6 केस। हमारे टोटल केस, टोटल कितने हैं? 6 की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की पूछी है। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आना है। तो 6 टोटल केसेस में से 6 टोटल केस है, और 6 में से 4 कितनी बार है? केवल एक बार है। तो 4 एक बार, हमारा फेवरेबल कंडीशन कितना है? 4। तो 1/6 आंसर हो गया। क्लियर है? तो 4 एक ही बार है, यहां हम लिखेंगे। आइए सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अच्छा, ऑड नंबर इसी से देख लीजिए। ऑड नंबर सी नंबर पे क्या है? ऑड। ये बताइए ऑड कितने हैं? कितने आउटकम्स हैं? कितने आपके फेवर में होंगे ऑड में? तो एक होगा 1 2 3, 3 है ना। तो 1 2 3 आपके फेवर में 3 केसेस हैं। तो क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना है बेटा? तो 3 टोटल आपके फेवर में हैं। कितने में से? 6 में से। तो 3 से 6 को डिवाइड कर लीजिए, 1/2 आंसर हो गया। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी? डी। देखिए डी में क्या कह रहा है? गेटिंग 2 हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस। ये बताइए जब आप कॉइन को टॉस करते हो क्या चीज होती है? हेड या टेल आती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड कहीं आ रहा है क्या इसमें? भाई एक कॉइन को छालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 हेड तो एक साथ आएंगे नहीं। कह रहा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ क्या हो सकती है? 0। क्या होगा बेटा यहाँ पे? 0। अब बात करते हैं ई नंबर। ई में क्या है? ई में है गेटिंग अ नंबर लेस देन व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब एक डाइस को उछालते हैं तो कितने? 1 से कम आते हैं। तो ये बताओ डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 1 से लेस कितने?
एक से कम कितना है, कम कुछ भी नहीं, 0 है एक से कम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 कितने हैं आपके फेवर में, 0 केस है, बस 0 आंसर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पर जरा एफ कोशिश करें, कह रहे गेटिंग अ नंबर प्राइम व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को उछालते हैं तो प्राइम नंबर आते हैं। तो ये मतलब कि डाई में एफ, जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 केसेस पॉसिबल है, उसमें से पूछा जा रहा है किसकी, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से बेटा, तो आप जो प्राइम नंबर है वो है 2 है, और क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। कितने केसेस, 1 2 3 केसेस आपके फेवर में है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 3 अपॉन क्या 6, 1 अपॉन। कुछ लोगों को प्राइम नंबर नहीं पता होगा। प्राइम नंबर का मतलब वो होता है जो द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा वो खुद एक नंबर हो सकती है। इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, और अपने से भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। GHI तक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा अपने सॉल्व कर लेंगे। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे बेटा, थैंक यू।